अगर आप या आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में और आपके पति या पत्नी भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को लेकर एक ऐसे रूल की जिसे लेकर अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है। सवाल यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस किया करते हैं, दोनों एक ही सिटी में पोस्टेड है और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास मिल भी चुका है, तो क्या दोनों को अलग अलग आचार्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह सवाल राज्यसभा में उठा हुआ है। पहला, जब दोनों पति पत्नी सरकारी आवास में साथ रहते हैं तो आचार्य क्यों काटा जाता है? और दूसरा, क्या सरकार को इस नियम को बदलने की कोई मांग मिली है? नंबर तीसरा, क्या सरकार इस नियम की समीक्षा को करने वाली है? और चौथा, अगर हाँ तो क्या बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं? और जवाब यहाँ पर बिल्कुल साफ था। वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि आचार्य यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का मकसद क्या है? इसका मकसद है उन कर्मचारियों को राहत देना जिन्हें सरकार की तरफ से रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिला है और जिन्हें अपनी जेब से किराए का घर लेना पड़ता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है। अगर तीन शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, पहली, पति और पत्नी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, और दूसरी, दोनों एक ही शहर में पोस्टेड हो, और तीसरी, दोनों में से किसी एक को सरकारी आवास मिल चुका है, तो सरकार ये मान लेती है कि पूरे परिवार को पहले से ही सरकारी आवास मिल चुका है। और जब घर पहले से मिल चुका है तो सरकार का तर्क यहाँ पर यह है कि उस परिवार का किराए पर कोई खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे स्पाउस को आचार्य देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। नतीजा, दूसरे को आचार्य नहीं मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि क्या इस नियम के खिलाफ किसी कर्मचारी या किसी एसोसिएशन ने सरकार से शिकायत की हुई है या कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है? सरकार का जवाब यहाँ पर था बिल्कुल भी नहीं। मंत्रालय ने साफ ये कहा है कि इस नीति को बदलने के लिए अब तक कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, क्या सरकार इस नियम में कोई बदलाव करने वाली है? जवाब यहाँ पर भी सीधा था, फिलहाल यहाँ पर कोई भी समीक्षा प्रस्तावित नहीं है, यानी न कोई रिव्यू होगा न कोई यहाँ पर बदलाव होगा। मौजूदा नियम जस के तस ही लागू रहेंगे। तो चलिए अब इसे आसान भाषा में हम समझते हैं, एक टेबल की तरह इसको समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी को सरकारी आवास नहीं मिला है तो वो आचार्य का क्या हकदार है? अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों में से किसी को भी सरकारी आवास नहीं मिला है तो नियम के अकॉर्डिंग दोनों को आचार्य यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों एक ही शहर में हैं और किसी एक को सरकारी आवास मिल गया है तो दूसरे को आचार्य नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार की सोच यहाँ पर यह है कि आचार्य का मकसद है किराए के घर के बोझ को कम करना है। जब घर पहले से ही मिल चुका है तो अलग पैसा देना अलाउंस को, मूल मकसद को ही यहाँ पर खत्म कर देगा। अब ये नियम किन किन कर्मचारियों पर लागू हुआ करता है? ये लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज पर और रेलवे कर्मचारियों पर, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर और उन तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जहां सरकारी आवास की सुविधा दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कपल हैं या आपके किसी परिचित को ये स्थिति यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है तो अब आपको यहाँ पर साफ पता हो गया है कि यहाँ पर नियम आखिर क्या कहता है और क्यों कहता है। आपको ये नियम कितना यहाँ पर सही लगता है? क्या गवर्नमेंट को इस पर क्या पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सरकारी नियमों से जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी जो है आप तक जरूर पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।